हाँ गुरु, आज अगर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। ब्लीच को क्या हम लोगों को जल्दी हिंदी डब में एक टेलीविजन यानी कि टीवी चैनल के ऊपर दिखाया जाने वाला है। उसके साथ साथ भाई हमारे शिनचैन की एक न्यू मूवी ने इंडियन थिएटर्स के अंदर आग लगा दी है और हमारे ब्लू लॉक के सीजन 2 के न्यू हिंदी डबिंग को अब एनिमे टाइम्स के ऊपर दिखाया जा रहा है। और भाई साहब हाईक्यू के सीजन 3 को कब दिखाया जाएगा हिंदी डब में, वो भी आप लोगों को बताने वाला हम सब कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। तो गुरु जो हमारा पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारे मतलब भाई टॉय एनिमेशन स्टूडियो की तरफ से, यानी कि टॉय एनिमेशन वालों ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि वो इन फ्यूचर एनिमे बनाने के लिए बहुत ज्यादा एआई का इस्तेमाल करेंगे। और एक्चुअली एक बहुत बड़ी बैड न्यूज यहां से ही निकल के आ रही है, यानी कि जो टॉय एनिमेशन स्टूडियो है वो बहुत बड़ा स्टूडियो है जिसके अंदर जो है ना भाई बहुत बड़े बड़े एनिमेस आते हैं। और एक्चुअली उनको बनाने में अगर वो एआई का इस्तेमाल करेगा तो भाई एनिमेटर का क्या काम है यहाँ, वो तो जॉबलेस हो जाएंगे। एक एनिमेटर जब एनिमे को भाई साहब क्रिएट करता है, कुछ एनिमेट मतलब एनिमेट करता है एनिमे सीन को, तो सीन के अंदर हम लोगों को भाई साहब बहुत कुछ देखने को मिलता है, इमोशन देखने को मिलता है। एनिमेटर अपनी पूरी जान लगा देता है उस सीन को क्रिएट करने के लिए। और एक्चुअली बात की जाए एआई की, तो एआई क्या करता है भाई, सिंपल से क्या उसका काम क्या है, उसके अंदर आप लोग टाइप कर दो और उस सीन को क्रिएट करके दे देता है, जिसके अंदर हम लोग को इमोशन की जगह कुछ और ही देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं टट्टी की। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गुरु ये निकल के आ रहा है ब्लू लॉक के सीजन 2 के रीडअप के ऊपर। तो हाँ गाइस, आपको पता होगा कि ब्लू लॉक के सीजन 2 को हिंदी डब में रीडअप करके यानी कि न्यू डब के साथ अब हमारे एनिमे टाइम्स के ऊपर दिखाया जा रहा है। जब उसका सीजन 1 जो है ना कैसा रीडअप हो कि भाई साहब हिंदी डब में जो है ना हमारे एनिमे टाइम्स के ऊपर आया था, तो भाई उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बैकलैश से झेलना पड़ा था। बहुत सारे फैंस गुस्से में आ गए थे क्योंकि क्रंचीरोल ने जो है ना भाई इतनी अच्छी डबिंग की है ना, ब्लू लॉक की हिंदी डबिंग की बात कर रहा हूं मैं भाई। एक्चुअली भाई चुम्मेश्वरी डबिंग की थी क्रंचीरोल ने। और जब बात आती है एनिमे टाइम्स की, तो भाई साहब जो डबिंग पहले हो रखा है ब्लू लॉक का हिंदी डब जो अच्छा है, उसे वो टट्टी बना के एनिमे टाइम्स के ऊपर रीडअप करके दिखाता है। और सीजन 2 के अंदर भी उसने ऐसा ही किया है, टट्टी डबिंग कर दी है। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, जाके अब देखो आप लोगों को पता होगा कि एनिमे टाइम्स के ऊपर जो है ना ब्लू लॉक का सीजन 2 का हिंदी डब जो वो स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी। और भाई एक्चुअली जो है ना भाई एनिमे टाइम्स वालों तुम लोग करना क्या चाहते हो, इंडिया के अंदर एनिमेस को रखना चाहते हो या वो उड़ाना चाहते हो, मुझे पता नहीं चल रहा है आपका इरादा है क्या भाई, हम लोगों को बताओ। पहले अटैक ऑन टाइटंस, अब ये और ये जियो सिनेमा वाले ब्लिच का मतलब क्या यार। हमारा जो दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ड्रीमलैंड टीवी एनिमे अडेप्टेशन के ऊपर। तो हाँ गाइस, ड्रीमलैंड एनिमे का आप लोगों को टीवी एनिमे अडेप्टेशन 2026 में देखने को मिलेगा बोल के ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। और मेरे ख्याल से भाई साहब ड्रीमलैंड एनिमे जो है वो आप लोगों को पता होगा किसका इंस्पिरेशन है, मतलब आप लोगों को हिंट मिल ही गया होगा। जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज। हाँ भाई, इस एनिमे का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि इस एनिमे को हम लोगों को जुलाई 5 को दिखाया जाएगा बोल के ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके ट्रेलर के अंदर एक्चुअली इसका एक ट्रेलर आया है जिसके अंदर भाई क्या क्या कुछ हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है। अब देखो इसका नाम सुनने के बाद आप लोगों को कि भाई साहब सेंटा क्लॉज की कहानी है क्या, सेंटा क्लॉज आएगा गिफ्ट देके चला जाएगा नींद में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटा क्लॉज आएगा और बैंड बजाएगा, कुछ अलग ही कहानी, मिस्टीरियस कहानी है और आप लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। भाई ट्रेलर देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर पता चली है और भाई इस एनिमे का इंतजार कर रहा हूँ। जुलाई 5 का इंतजार कर लो, बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है और आप लोगों को ये एनिमे भी हिंदी डब में देखने को मिल सकता है बोल के भी अपडेट निकल के आ रहा है। और बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है ब्लिच के हिंदी डब के ऊपर। तो हाँ गाइस, ब्लिच को हिंदी डब में एपिसोड 1 से हम लोगों को एक टीवी चैनल के ऊपर जल्द ही दिखाया जा सकता है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और ब्लिच की हिंदी डबिंग तो भाई कब से शुरुआत से ही मतलब उसकी स्टार्ट हो रखी है, उसकी डबिंग हो रही है। तो अब किस चैनल के ऊपर दिखाया जाएगा ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, मेरे ख्याल से कार्टून नेटवर्क इंडिया ही रह जाए भाई, वो भाई हंगामा टीवी हो जाए भाई साहब। उसके साथ साथ भाई साहब हमारे सोनी के ऊपर दिखाया जाए, सोनी पिक्स के ऊपर, एनिमे बूथ, एनिमे लोकल के ऊपर कहीं भी इसे दिखाया जा सकता है। एक्चुअली कंफर्मेशन नहीं मिले कि इसे किस चैनल के ऊपर दिखाया जाएगा, लेकिन भाई मेरे ख्याल से भाई इसे जो है ना गाइस हमारे भाई साहब सुपर हंगामा के ऊपर दिखाना चाहिए। अब मैं इतना तो भाई स्टेप उठा सकता है भाई, सुपर हंगामा वाले कुछ दिखाए अनोखा। अब देखो ब्लिच किस चैनल के ऊपर आएगा मुझे नहीं पता, अब सोनी पिक्स के ऊपर आ जाए जो न्यू चैनल आया है, अब किसके ऊपर आएगा वो इन फ्यूचर आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इसकी डबिंग हो रही है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। एक्चुअली दिस इज द गुड न्यूज, क्योंकि टीवी के ऊपर जो भी एनिमे आता है उसकी डबिंग एकदम ललन टॉप होती है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गुरु
ये निकल के आ रहा है शिनचैन की एक न्यू मूवी के ऊपर, जिसे हाल ही में इंडियन थिएटर्स के अंदर दिखाया गया था, शिनचैन द मूवी न्यू डायनासोर डायरी। हाँ गाइस, इस मूवी ने हमारे इंडियन थिएटर्स के अंदर बॉक्स ऑफिस के अंदर भाई साहब अलग ही तहलका मचा रखा है भाई, बॉक्स ऑफिस को हिला डाला है लिटरली भाई साहब। एक हफ्ते के अंदर इस मूवी ने 2.5 करोड़ का माल कमाया, यानी कि पैसे छापे भाई साहब, यानी कि 2,50,00,000 की भाई इसने कमाई कर ली है। और लिटरली इंडियन थिएटर्स के अंदर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इंडियन थिएटर्स के अंदर आपको पता होगा कि बहुत सारे जो एनिमेस मूवीज वो इतना पैसा कमाती नहीं है, लेकिन इसने 7 दिन के अंदर इतना पैसा कमा लिया है। तो भाई साहब इंडिया के अंदर भाई एनिमे का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला, ब्राइट होने वाला है फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गुरु ये निकल के आ रहा है हाईक्यू के सीजन 3 के 100 एपिसोड्स के ऊपर। तो हाँ गाइस, उसके सीजन 3 की डबिंग अब तक चल रही है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से क्रंची रोल जो है ना गाइस हाईक्यू के सीजन 3 के 100 के एपिसोड्स को नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली ये न्यूज मुझे अभी अभी पता चली, और देखो समर के महीने में ही दिखाने वाला था हाईक्यू के सीजन 3 के 100 के एपिसोड्स के, लेकिन अब वो डिले कर चुका है। अब मुझे नहीं पता कि वो कब तक दिखाएगा, मेरे ख्याल से अक्टूबर महीने तक चला जाए भाई, इतना डिले वो कर सकता है, क्योंकि उसकी डबिंग के अंदर डिले हो चुका था, जिसकी वजह से वो नहीं दिखा पा रहा था। आप देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बस अब रिलीज डेट बता दे, तो अक्टूबर महीने में आप लोग कौन सा भी रिलीज डेट लगा सकते हो, क्योंकि एक्चुअली मुझे इतना ही अपडेट मिला है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा देना, क्योंकि भाई पसीना पसीना हो चुका हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना ज्यादा गर्मी को मौसम में कितना मतलब बोलूं यार, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मित्र कैसे इंटरेस्टेड उसके अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।